एक चीज मैंने भी खुद ही ऑब्जर्व की है, पास में भी मेरे से ये गलती बिला वजह क्रिटिसिज्म ये अच्छा नहीं होता। ये एक मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और आइंदा मैं इसको आइंदा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा आवाम का, क्योंकि वो आप लोग क्रिकेट से प्यार करते हो और क्रिकेट देखते भी हो और मतलब जज्बा है आपका एक क्रिकेट का और प्यार है इतना, तो हम लोग आपकी वजह से और आपका राइट भी बनता है कि आप कमेंट करो। लेकिन पता क्या होता है, कई दफा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज किए जाते हैं जो बहुत आउट ऑफ द लिमिट वाले होते हैं, जो पर्सनल अटैक होते हैं। कई दफा तो इतनी बैड लैंग्वेज होती है कि वो प्लेयर के सामने आ जाए तो उसको भी हर्ट फील होता है कि यार ऐसी लैंग्वेज तो मैं डिजर्व नहीं करता। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मैंने इस टीम के ऊपर बिला वजह तनकीद की, बगैर किसी लॉजिक के तनकीद की, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट डिजर्व करते थे, ये कहना है मोहम्मद आमिर का। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा। आमिर पे दो तीन बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगे? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10 15 0 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक होती है, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस दो मुझे बॉल में घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। देखिए, क्रिकेट खेलना और चीज है, आके जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपको या तो अपडेट रहना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं, या तो वक्त निकाल के आप देखें कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना अच्छा उसका बल्ला चल रहा है या बॉलिंग अच्छी कर रहा है, तो आपको अपडेट होना चाहिए अगर आपने टीवी पे बैठ के बातचीत करनी है, क्योंकि आपके पीछे लॉजिक एटलीस्ट हो, स्टैट्स अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट लॉजिक हो। तो अगर स्टैट्स और लॉजिक दोनों के हट्स के बात आप करेंगे तो फिर लोग ये बोलेंगे यार ये अजीब बातें कर रहा है। आज मोहम्मद आमिर का भी उन्होंने मैं ये तो कह रहा हूं ना भाई, बड़ी बात है। मैं मोहम्मद आमिर है अपोलोजाइज्ड इन अ वे। एक तो ये कि कभी आपने देखा है कपिल देव को या दिलीप वेंगसरकर को या विश्वनाथ को या MS धोनी को या विराट कोहली को, ये जो बड़े पाई के प्लेयर्स हैं, कोई फजूल बात करते हुए कभी आपने देखा है? वसीम अकरम को कोई फजूल बात करते हुए, इमरान खान को मतलब कोई फजूल बात करते हुए, या ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं, वकार यूनुस ने एक दफ़ा बढ़ मारा था, मुझे याद अच्छी तरह से, वो फजूल का उन्होंने एक बढ़ मारा था जो उनको मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जनरली हमारे बड़े प्लेयर्स भी, मिसबा वगैरह, आप नहीं सुनेंगे उनसे गेटिंग इन्वॉल्व, मतलब लाइक मेकिंग स्टूपिड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, द बिग प्लेयर्स लेकिन उनके लेवल से जो नीचे प्लेयर आते हैं ना, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि क्या क्या बोलते हैं। और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को एक्सपोज करके रख दिया कि भैया कोई इसे तकनीकी बैटर ना समझे, ये एक टुल्लर है, टुल्लर से ज्यादा ये कुछ नहीं है, और हर गेंद के ऊपर ये आंखें बंद कर कर मारने की कोशिश करता है। इसे ये भी नहीं पता होता कि फील्ड कहां पर सेट है, ये अन्नेवाह बैट घुमाता है, लग गई तो बाहर, नहीं तो भाई आउट होकर चला जाएगा। और इसकी कोई लंबी, इससे लंबी इनिंग भी 50-70 स्कोर की होगी, इससे ज्यादा की आपको इनिंग नजर नहीं आएगी, और वो भी कई इनिंग्स के बाद आएगी। तो जो स्लॉगर है ना, जिसकी स्लॉगर क्या है भाई? स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है, जो भी है, बस बल्ला घुमाना है, लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो, वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब ये जो सूरत है वो मैं आपको भी बताता हूं, ये सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे, आप भी देखें भाई, ये बंदा स्लॉगर है। स्लॉगर आपने कभी देखा है कि नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन बन जाए? स्लॉगर कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट की, कब से 2006-7 से तो चल रहा है T20 क्रिकेट, 20 साल हो गए, तो 20 साल में उसने हाईएस्ट एवर जो रैंकिंग है वो अचीव कर ली। मैं आपको अभी वो भी बताता हूं कि आज तक जितने भी बैट्समैन खेले हैं, कभी किसी ने इतनी बड़ी रैंकिंग, रेटिंग पॉइंट्स हासिल ही नहीं किए। रैंकिंग में तो चलो टॉप पे बाकी भी आ जाते हैं, पहले नंबर पे हमारे बाबर आजम साहब भी बहुत टाइम रहे हैं पहले नंबर पे। तो ये जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, ये स्क्रीन पे मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं, अभी आप ये देखिए जरा। तो जो बंदा स्लॉगर है वो कभी इस किस्म के जो उसके स्टैट्स हो सकते हैं, आज कल 908 पे है, लेकिन ये आप चेक करें, ये जो 931 है, 931 जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, वो कभी किसी ने हासिल नहीं किए जब से ये गेम चल रही है। विराट कोहली के मेरे ख्याल में 909 के करीब गए हैं, और वो डेविड मलान के 913 थे, इंग्लैंड वाला, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 931, तो हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स आईसीसी के। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये बाकी T20 के जो स्टैट्स हैं वो दिखाता हूं आपको। स्टैट्स क्या है भाई इसके? चलो ठीक है, मैच है पाकिस्तान का, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना है तो वो, हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, लेकिन लॉजिक तो होनी चाहिए ना बात में। 39 मैच खेलने, अगले ने T20 इंटरनेशनल पे फोकस रखें आप। 39 मैचों में 36 की एवरेज है और 195 का स्ट्राइक रेट है, 194.45। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा किसी और का नहीं, किसी का नहीं है, 200 को टच कर रहा है।
और मैच हो गए 40-38 बारियां, 1297 ऑलमोस्ट 1300 रन है उसके, एवरेज है 36 की। तो 36 की तो एवरेज है उसकी, स्लॉगर की तो 11, 12, 14, 15, 18, 20 से नीचे की एवरेज होती है स्लॉगर की। ये तो 40 को छू रही है और स्ट्राइक रेट इसका 195 का है। छक्के 88 मार दिए हैं और 88 छक्कों में से 50 छक्के इसके पावर प्ले में आए हुए हैं। पावर प्ले में ही 50 अटैच की हुई थी साथ में पिछले 10-15 साल की, कि देखें ये इन्होंने कहा। तो बात ये है कि भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं भी बैठ के क्रोनोलॉजी बनाऊं कि इंडिया की तरफ से इंडिया के कुछ साबिक खिलाड़ियों ने, जर्नलिस्टों ने, उनके सियासतदानों ने क्या क्या फजूल बातें की हैं, तो वो भी बड़ी लंबी क्रोनोलॉजी हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि असल में जो इशू है ना वो ये है कि कुछ लोगों को अब रियलाइज़ हो गया कि यार हमारा जो सर्वाइवल है मीडिया के अंदर, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये है कि सारे फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह जो है वो ज़्यादातर मीडिया की तरफ ही आते हैं, यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स वगैरह पे। तो अब सबको ये रियलाइज़ हो गया भाई कि जितनी फजूल बकवास करोगे उतना लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल ज़माना ही ऐसा है। तो है दोनों मुल्कों के बराबर सर जी, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से भी फजूल बातें, यहाँ से भी फजूल बातें होती हैं। अब आप मिसाल ले लें कि अच्छा आप ये नोट कीजिएगा, कभी आपने देखा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं पाए के, जिसमें एक गवास्कर साहब थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सेप्शन है कि वो कभी कभार अजीब बातें कर जाते हैं, लेकिन उसके अलावा कभी आपने देखा है कपिल देव को या दिलीप वेंगसरकर को या विश्वनाथ को या MS धोनी को या विराट कोहली को, ये जो बड़े पाए के प्लेयर्स हैं, कोई फजूल बात करते हुए? कभी आपने देखा है वसीम अकरम को कोई फजूल बात करते हुए, इमरान खान को मतलब कोई फजूल बात करते हुए, या ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं, वकार यूनुस ने एक दफ़ा बंड मारा था, मुझे याद अच्छी तरह से, वो फजूल का उन्होंने एक बंड मारा था जो उनको मारने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जनरली हमारे बड़े प्लेयर्स भी, मिसबाह वगैरह, आप नहीं सुनेंगे उनसे गेटिंग इन्वॉल्व, मतलब लाइक मेकिंग स्टूपिड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, द बिग प्लेयर्स लेकिन हेलो नाजरीन, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मोहम्मद आमिर जो है वो अभिषेक शर्मा से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे उसे बेजा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं और यंग टैलेंट है। अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया के टॉप बैट्समैन में से एक जाने जाते हैं और काफ़ी तेज़ बल्लेबाजी करते हैं। तो इस लिहाज से मोहम्मद आमिर उस पर कई दफ़ा उसे क्रिटिसाइज़ कर चुके थे, लेकिन अब उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। अभिषेक शर्मा लास्ट 2 इनिंग्स से नहीं चल रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं।